वहीं महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बेलभार में मनरेगा योजना के तहत चल रहे 3 कार्यों में बड़ी अनियमितता उजागर हुई है। जमीन पर कोई मजदूर नहीं नजर आया, लेकिन रिकॉर्ड में 127 मजदूरों की हाजिरी 27 जून से लगातार चढ़ाई जा रही है। ग्राम पंचायत में जिन 3 कार्यों में गड़बड़ी सामने आई, पहला निशा के खेत में बनकटवा सिवान तक नाला खुदाई, दूसरा मौर्या के खेत में पीछे पोखरी का सौंदर्यीकरण, तीसरा हागुआई के खेत में पास पोखरी का सौंदर्यीकरण शामिल है। ताजा मामला लक्ष्मीपुर विकास खंड के ग्राम सभा बेलभार से निकल के सामने आ रहा है, जहां मौर्या के खेत के बगल में एक पोखरी का कार्य दिखाया जा रहा है सुंदरीकरण का, जहां पे ये बताया जा रहा है कि 127 आदमियों की मजदूरी लगाई जा रही है 3 अलग अलग साइटों पे और सुंदरीकरण दिखाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस पोखरी में आप तस्वीर में देख सकते हैं साफ तौर से, जब पोखरी में पूरा दमादम पानी भरा हुआ है और चारों तरफ आप देख लीजिए कि अभी ताज़ा में कोई भी काम नहीं हुआ है, कहीं एक फावड़ा तक लगा हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ऐसे में ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा फर्जी फोटो NMMS ऐप पे अपलोड करके मनरेगा के में की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस विषय पे जब हमने APO लक्ष्मीपुर से बातचीत किया तो उन्होंने लाइव लोकेशन मांगा। हम लाइव यहाँ पे मौजूद हैं। अभी देखने वाली बात ये होगी कि खबर चलने के बाद जिला के जो उच्च अधिकारी हैं, ब्लॉक के अधिकारी हैं, वो इस पे किस तरह से इसको संज्ञान में लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ग्राम प्रधान है और सचिव हैं वो अपने लोगों को लुभाने के लिए और अपनी जेब भरने के लिए जो सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है मनरेगा, उसकी नैया डुबोने में और पालिता लगाने पे उतारू हैं। इस परियोजना में 127 लोगों की हाजिरी भरी जा रही है। करीब 30,000 रुपया प्रतिदिन ग्राम प्रधान के द्वारा निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं जो ब्लॉक के अधिकारी हैं उनकी भी संलिप्तता इसमें देखी जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि जिला के जो उच्च अधिकारी हैं वो इस खबर चलने के बाद क्या कुछ इस पर कार्रवाई करते हैं। प्राइम टीवी के लिए मैं आशीष कुमार गुप्ता, महाराजगंज। वहीं पीलीभीत में नगर पंचायत बरखेड़ा के पूर्व अध्यक्ष के बेटे सलीम अहमद सहित अन्य लोगों पर गाटा संख्या 48 के तालाब पर कब्जा कराने का आरोप लगा है, जिसको लेकर नगर पंचायत के कई सभासदों ने तालाब से अतिक्रमण हटाकर तालाब को कब्जा मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। चेयरमैन साहब, आपने एक जिलाधिकारी पर प्रार्थना पत्र दिया, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो हम आज जिलाधिकारी पीलीभीत से हम अपने साथ पूरे बोर्ड के साथ आज मिले, उसमें ये मामला है कि हमारे नगर पंचायत बरखेड़ा में गाटा संख्या 46 तालाब दर्ज है। उस पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था, जिसे अभी राज्य टीम द्वारा हटवाया गया था और उसको कब्जाने की नीयत से वो लोग बार बार उसमें कब्जा करने की नीयत से बार बार उसमें कब्जा कर रहे हैं। उस संबंध में हम लोग DM साहब से मिले और पूरा बोर्ड मिला हमारे साथ में। तो DM साहब ने हमें आश्वासन दिया कि उसे अगर कोई कब्जा थोड़ा किया हुआ है तो उसे पूरे तालाब को कब्जा मुक्त कराते हुए उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा और जो भी उसको कब्जा करेंगे उसके खिलाफ सख्त के सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से पूर्व अध्यक्ष के बेटे सलीम अहमद सहित अन्य लोगों पर जो आरोप लगा है तालाब पर कब्जा करने का, क्या कुछ पूरा मामला इस पर सामने आ रहा है? राहुल जी प्रिया जी, आपको बता दें नगर पंचायत बरखेड़ा की गाटा संख्या 48 तालाब में तब्दील है, जहां पर कुछ दबंग लोग हैं वो कब्जा कर रहे हैं और इससे पहले भी पूर्व में कब्जा किया था। तो RTM बीसलपुर के द्वारा कब्जा को मुक्त कराया गया था। हालांकि ये लोग अभी 2 दिन पूर्व इन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, वहां पर नगर पंचायत की टीम भी पहुंची थी और उन्होंने जो वहां पर कब्जा कर रहे थे उनका जो मलबा वगैरह था वो हटा दिया गया था। और जो लगातार पीली बरखेड़ा की बात की जाए, नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन के पुत्र सलीम है, इन पर कब्जा करने का आरोप लगा है और इससे पूर्व में भी कई बार इन्होंने कब्जा किया। मगर और इस अहम बात तो है, इसमें नगर पंचायत के द्वारा 18 लोगों पर मुकदमा पंजीकरण न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। जी राहुल, लेकिन अब जिस तरीके से नगर पंचायत के जो कई सभासद हैं वो इस तालाब से अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए DM को ज्ञापन सौंपते नजर आए, उनसे शिकायत करने पहुंचे, क्या कुछ आश्वासन मिला है DM की तरफ से? DM साहब ने ये बोला है कि
जो उसका तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा और जो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। वहीं कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर कप के तहत सांसद 11 और सेना 11 के बीच एक शानदार मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया है। कानपुर के लोकप्रिय सांसद रमेश अवस्थी के कुशल नेतृत्व और प्रेरणादायी आयोजन इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। सुबह से हो रही बारिश के बावजूद उत्साह से भरे इस मुकाबले में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। बताना चाहेंगे कि बारिश के कारण देरी से शुरू हुए इस मैच को 12 ओवर का कर दिया गया, जिसमें सेना 11 ने सांसद 11 को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मैच का उद्घाटन किया, जबकि भक्ति गीतों, कविताओं और मशहूर हस्तियों की मौजूदगी ने समापन समारोह को अविस्मरणीय बनाना है। साथ ही आपको बता दें कि सांसद एकादश की ओर से दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कप्तानी की, तो वहीं सेना एकादश की ओर से ब्रिगेडियर सबरुल हसन ने कप्तानी का दायित्व निभाया है। देखिए कानपुर के इस ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर कप का आयोजन किया गया, जिसमें सेना एकादश और सांसद एकादश ने मैच खेला, जिसमें सेना एकादश विजयी हुई। मैंने सेना एकादश के सभी खिलाड़ियों को और उनके कैप्टन को बधाई दी। उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा मैच खेला और आज सेना मेरिट के आधार पर ये मैच जीती। हम लोग जरूर चाहते थे, मन चाहता था कि हमारी टीम जीते, दिल भी चाहता था कि सेना जीते, लेकिन वास्तव में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। खबर बुलंदशहर से, जहां पर अनूपशहर में गंगा नदी का जलस्तर पिछले 10 दिनों में लगभग 7 फुट बढ़ गया है। ताजा हालात की बात करें तो गंगा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। जेई ड्रेनेज उमेश कुमार के अनुसार पहाड़ों और मैदान पर हो रही तेज बारिश के कारण जलस्तर में ये वृद्धि हुई है। बता दें कि बिजनौर बैराज से सोमवार को 1,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये पानी मंगलवार सुबह तक अनूपशहर पहुंचेगा। सिंचाई विभाग के अनुसार देर शाम से जलस्तर में वृद्धि की संभावना है। वहीं बढ़ते जलस्तर के कारण घाटों की सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना।